नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ फिर से एक नई क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं, नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आप यदि इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो वहां पर 100% मोटर रहता है। सबसे ज्यादा मोटर पर ही हमारा मशीनरी चलता है। मोटर के बिना कोई भी मशीनरी नहीं चलता है। 100% में यदि देखा जाए तो 80% हमारा मोटर ही लगा हुआ है, चाहे एसी मोटर हो या डीसी मोटर हो। आज हम एसी मोटर का ही बात करते हैं कि एसी मोटर स्क्विरल गेज इंडक्शन मोटर हो या इंडक्शन स्लिपिंग मोटर हो, उसको चलाने के लिए हमें कौन सा स्टार्टर का यूज करते हैं यह आपको पता होना चाहिए। छोटा मोटर हो तो कौन सा स्टार्टर लगाना है, बड़ा मोटर हो तो कौन सा स्टार्टर लगाना है, कौन सा स्टार्टर से हम कौन सा प्रोटेक्शन सर्किट से हम सिस्टम को चलाते हैं, सिस्टम को चला पाएंगे। आपको आपके माइंड में आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों कि हमें सबसे पहले यह बात का ध्यान रखना है कि हम मोटर जो लगी हुई है वो कौन सा मशीनरी के साथ लगी हुई है, उस मशीनरी का लोडिंग कितना है, वो मशीनरी का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है। ओके, उस मशीनरी का स्टार्टिंग टॉर्क ना के समान है। सपोज मोटर का जो नॉर्मली स्टार्टिंग टॉर्क होता है उतना ही है, ठीक है ना। ज्यादा स्टार्टिंग में लोड नहीं ले रही है, जो मोटर का मुचलन होता है वो नहीं ले रही है। इसका मतलब यह है कि उसका स्टार्टिंग एम्पियर कम होगा। मेरा मोटर स्टार्ट में चालू करेंगे तो मेरा जो इंस्टेंटेनियस करंट होता है, स्टार्टिंग टॉर्क का करंट कितना होता है, मोटर का नॉर्मल करंट का 6 से 7 टाइम। सपोज मोटर का नॉर्मल करंट 10 एम्पियर है, उसका 6 गुना 7 गुना मतलब 70 एम्पियर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए ये करंट जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए जैसे ही मोटर चालू करेंगे करंट इंक्रीज करके फिर डिक्रीज हो जाएगा। यदि आप मल्टीमीटर या क्लाम मीटर लगा के रखे हुए हैं तो जैसे ही मोटर को चालू कीजिएगा देखिएगा एम्पियर झटाक से 70-80 एम्पियर ले लिया, फिर डाउन हो जाता है। उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टिंग करंट कहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क हाई होने के कारण स्टार्टिंग करंट हाई होता है। टेक्निकल साउंड में यदि कहें तो इसको इंस्टेंटेनियस करंट के नाम से जानते हैं। तो हमें इस बात का ही ध्यान रखना है कि हमारा स्टार्टिंग करंट कितना लेगा। सपोज एक 10 HP का मोटर हम लगा के रखे हैं, एक फैन एप्लीकेशन मोटर में हम लगा के रखे हैं, तो फैन एप्लीकेशन मोटर में उसका स्टार्टिंग टॉर्क कितना लेगा। स्टार्टिंग टॉर्क यदि ज्यादा लेगा तो करंट भी ज्यादा लेगा, और करंट ज्यादा लेगा तो हम नॉर्मली जो डॉल स्टार्टर है उसमें मोटर को नहीं चला पाएंगे। वहां पर क्या करेंगे, वहां पर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाएंगे। यह नहीं देखेंगे मैं छोटा सा मोटर है, अरे 10 HP का मोटर है। बहुतों के मन में यह सवाल आ जाता है कि अरे 10 HP 15 HP 20 HP यहाँ तक कि 30 किलोवाट 40 HP तक के मोटर को भी हम डॉल में चला पाएंगे। मोटर का HP कम है तो डॉल में चलाओ, यह नहीं देखना है आपको। ओनली फॉर कौन सा मशीनरी के साथ लगा हुआ है, उस मशीनरी का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, स्टार्टिंग टॉर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम कौन सा स्टार्टर से चलाएंगे। मान के चलिए मैं जैसे जस्ट अभी एक सेकंड पहले आपको कहा कि एक छोटा सा मोटर 10 HP का मोटर फैन एप्लीकेशन सिस्टम में लगा हुआ है जो ब्लोअरिंग की काम करती है, एयर को, फ्रेश एयर को सक्शन करके हमें प्रोवाइड करती है। उसका इम्पिलर साइड यदि ओपन करके आप स्टार्टिंग मोटर को चलाइएगा ना, देखिएगा झटाक से उसका एम्पियर 60-70 एम्पियर चला जाएगा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए। उस कंडीशन में आप डॉल से चलाइएगा, मोटर चालू कीजिएगा, ट्रिप हो जाएगा। उस कंडीशन में स्टार्टिंग टॉर्क को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मोटर का स्पीड कम करना पड़ेगा। मोटर का स्पीड नॉर्मली स्टार्ट डेल्टा से हम कम कर पाएंगे, नॉर्मली कर पाएंगे, 100% नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा स्पीड को हम कम कर पाएंगे। दूसरा है गेट बंद कर देंगे, सक्शन गेट बंद कर देंगे। सक्शन गेट बंद करेंगे, सक्शन कम जाएगा तो मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है कम हो जाएगा, लोड ज्यादा नहीं लेगा। इस कंडीशन में हम वहां पर स्टार डेल्टा मोटर लगाकर मोटर को पहले स्टार में रन करेंगे। स्टार में रन करेंगे तो स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा, और स्टार्टिंग टॉर्क कम हो जाएगा तो मेरा स्टार्टिंग एम्पियर भी कम हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट जो है वो भी कम हो जाएगा। मोटर मेरा स्टार्टिंग में घूमना स्टार्ट किया, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एम्पियर लिया, फिर छोड़ दिया,
मोटर जैसे ही रनिंग हो गया कंटिन्यू स्मूथली, उसका एम्पियर नॉर्मल कंडीशन में आ गया। मोटर डेल्टा में स्टार्ट के बाद जो भी टाइम मैंने सेट करके रखा हूं 10 सेकेंड 12 सेकेंड, 10 सेकेंड 12 सेकेंड के बाद मोटर डेल्टा में स्मूथली रन करना स्टार्ट हो गया। आप सपोज एक 50 एचपी की मोटर, ठीक है, 40 एचपी की मोटर, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं है, जो मशीनरी के साथ लगा हुआ है इसका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं है, नॉर्मली स्टार्टिंग टॉर्क है। मोटर का जो फुल लोड 40 एचपी का मोटर का फुल लोड एम्पियर कितना होगा 53 एम्पियर। 53 एम्पियर जैसे हम ऑन किए, ज्यादा से ज्यादा 60 एम्पियर स्टार्टिंग टॉर्क ले रहा है। अरे उसका तो फुल लोड 53 है, ये है 60 एम्पियर ले रहा है, तो कितना देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप आराम से डायरेक्ट चलाइए ना, डॉल में चलाइए, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में चलाइए, मोटर को चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। ये मन से माइंड से उतार दीजिए कि बड़ा मोटर है तो स्टार्ट डेल्टा से चलाना है, नहीं। छोटा मोटर यदि लोड ज्यादा ले रही है स्टार्टिंग में तो उसको भी स्टार्ट डेल्टा से चलाना है। स्टार्ट डेल्टा से नहीं चल रहा है तो हम क्या करेंगे, एंड में ड्राइव लगाएंगे, VFD लगाएंगे, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर लगाएंगे, जिससे हमारा कोई भी मोटर स्टार्टिंग जो हमारा स्पीड है एकदम जीरो से शुरू होगा, और जैसे ही स्पीड जीरो से शुरू होगा तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, उसमें एम्पियर लेगा ही नहीं, स्टार्टिंग टॉर्क लेगा ही नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट लेगा ही नहीं। सबसे बेस्ट होता है AC ड्राइव में चलाना, VFD फ्रीक्वेंसी कंट्रोलर से चलाना, जिससे हम फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करके क्या करते हैं, मोटर का स्पीड को कम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। लेकिन पॉसिबल नहीं है दोस्तों, एक छोटा सा मोटर चलाना है, आप हम सबको AC ड्राइव से VFD से ही चलाते रहे तो पता चलेगा कि कंपनी बिक गया, मालिक का अवस्था खराब हो गया, क्योंकि VFD बहुत ही कॉस्टली आती है, AC ड्राइव बहुत ही कॉस्टली आती है ना। हमको स्टार्टर से ही चलाना है, स्टार्ट डेल्टा से ही चलाना है, तो हमको कुछ ना कुछ तिरकम लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे हम इसको मोटर को चलाएं। तो मैं यहाँ पर आपको इतना समझाने का मेरा मतलब यही है कि स्टार्टर का चूज, मोटर कौन सा मोटर को कौन सा स्टार्टर से चलाना है, मोटर का HP, मोटर बड़ा मोटर छोटा मोटर यह नहीं देखना है, सिर्फ ओनली फॉर यह बात का ध्यान रखना है कि कौन सा मशीनरी को हम चला रहे हैं, उस मशीनरी का स्टार्टिंग टॉर्क कितना है, उस मशीनरी का हमारा स्टार्टिंग टॉर्क यदि कम है, बड़ा मोटर है, आप डॉल से चलाइए कोई दिक्कत नहीं, स्टार्ट डेल्टा से चलाइए, बड़ा मोटर है, सेफ्टी के लिए आदमी स्टार्ट डेल्टा से चलाता है, चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इमरजेंसी में यदि आपसे कहा जाए कि आपके पास स्टार्ट डेल्टा नहीं है, डॉल से चलाएंगे, तो हम देखेंगे 50 HP का मोटर है, उसका स्टार्टिंग टॉर्क कुछ नहीं है, वो बेल्ट के साथ लगा हुआ है या नॉर्मली एक क्रशर के साथ लगा हुआ है, जो क्रशर का स्टार्टिंग टॉर्क हाथ से घुमाते हैं तो मेरा मशीन घूम रहा है, जो मशीनरी के साथ लगा हुआ है, यदि मोटर का हम पुल्ली या बेल्ट को यदि घुमा रहे हैं, देख रहे हैं कि हाथ से घूम रहा है। अब 50 HP का मोटर तो कितना होगा स्टार्टिंग टॉर्क, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए 70-80 जाएगा, फिर कम हो जाएगा, पकड़ के नहीं बैठेगा। अब फैन एप्लीकेशन मोटर क्या पकड़ कर रखती है, उसका स्टार्टिंग करंट जो है संगे संगे नहीं छोड़ती है, होल्ड हो जाती है। जिसका स्टार्टिंग टॉर्क होल्ड हो जाएगा, आस्ते 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 नीचे गिरेगा, उस कंडीशन में हम तो डॉल स्टार्टर से चला ही नहीं पाएंगे। जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए लिया छोड़ दिया, उस कंडीशन में आप डॉल से चलाइए, चलेगा। उस कंडीशन में जो स्टार्टिंग टॉर्क को, स्टार्टिंग एम्पियर को, इंस्टेंटेनियस करंट को आस्ते आस्ते छोड़ती है, जो मशीनरी पार्ट्स, जो मशीनरी जो लगी हुई है, उस मशीनरी में हमें स्टार्ट डेल्टा से चलाना है। और स्टार्ट डेल्टा से यदि आप नहीं चलाते हैं, इसका सबसे बेस्ट है VFD फ्रीक्वेंसी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, AC ड्राइव से आप मोटर को चला पाएंगे। ओके, तो मैं एक लाइन में समझा दूं कि कभी भी मोटर का स्टार्टर का चूज करने से पहले आप लोडिंग को देख लें, कौन सा मशीनरी में लगा हुआ है उसको देख लें, उसका स्टार्टिंग करंट कितना है उसको देख लें, उसका इंस्टेंटेनियस करंट कितना ले रहा है उसको देख लें, कौन सा मशीनरी पार्ट्स में लगा हुआ है उसको देख लें, ये लोड कितना लेगा उसको देख लें। उस हिसाब से आप अपने स्टार्टर का चूज करें कि इसमें हमें डॉल लगाना है, डॉल से चलेगा तो डॉल लगाएं, स्टार्ट डेल्टा से चलाना तो स्टार्ट डेल्टा से चलाएं। और उससे भी यदि बेस्ट है, आपके पास है, आपके पास पैसा है, आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी के लिए, आप VFD लगाइए, तो VFD से अच्छा प्रोटेक्शन मोटर के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि VFD 0 स्पीड से स्टार्ट होती है। इसका एक चीज आप ध्यान दीजिए दोस्तों, आप मोटर तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क लिया, हाई करंट लिया, मोटर का जो वेयरिंग है, हाउसिंग है, रोटर शाफ्ट है, वो तो हल्का सा डैमेज हो ही रहा है। साथ में जो मैकेनिकल मशीनरी लगा हुआ है, मैकेनिकल इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, उसका भी क्षति होता है, उसमें भी घर्षण होता है।
झटका में यदि किसी को चलाएंगे, मुचोड़ देंगे, घुमा देंगे तो क्या होगा, उसका भी सापट है, वो भी खाएगा, वो भी घिसेगा, घिसेगा कि नहीं। तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है VFD, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। स्मूथली रन होता है, 0 स्पीड से शुरू होता है, आस्ते आस्ते घूमता है, कोई भी मुचरण नहीं होता है, कोई भी टॉर्क नहीं होता है, स्मूथली चलता है। मशीनरी भी स्मूथली रन करती है। हमारा अपने हिसाब से हम स्पीड को कंट्रोल करके भी चला पाते हैं। हमको जरूरी है कि हमको 50 सपोज 900 RPM का मोटर है, हमको 700 में चलाना है, 700 RPM में चलाया, लोड भी कम लिया, मेरा पावर कंजप्शन भी कम लगा, पावर भी सेव हुआ, है ना। तो यही मेरा समझाने का टॉपिक यही था कि कौन से मोटर में हम कौन सा स्टार्टर को लगाकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा मोटर में कौन सा स्टार्टर लगाकर मोटर को चलाना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोग के लिए काफी अच्छा लगा होगा और हमें यह भी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों।